ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है सफला एकादशी। और सफला एकादशी वाले दिन आपको 7 बेलपत्र और गंगा जल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपके घर में हमेशा धन रुकेगा, धन आएगा और जो भी आपकी विश होगी, जो मनोकामना होगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। देखिए, खासकर ये जो उपाय हम बता रहे हैं, पूज्य गुरुजी ने बताया है, ये उन लोगों को ज़्यादा करना है जिनके घर में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी जिनके घर में धन रुकता ही नहीं है। धन तो लाते हैं, धन आता भी है और धन रुकता नहीं है। और वो लोग भी इस उपाय को करेंगे जिनके जीवन में धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, या फिर सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी से पैसे ले लिए हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हो, या व्यापारी है, व्यापार जो है वो बहुत जल्दी आपका ख़राब होता जा रहा है, आपका जो व्यापार है वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, जो भी काम करते हैं नहीं चल रहा है, तब आपको ये एक उपाय करना है। या फिर कोई ऐसा काम है जो आप बार बार करते हैं, बार बार वो काम आपका सफल नहीं हो पा रहा है, बार बार वो काम आपका अटक रहा है, तो आपको सिर्फ सफला एकादशी वाले दिन ये पहला उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो चलिए जान लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 7 बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। एक भी बेलपत्र उसमें से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी आपको 7 बेलपत्र लेनी है, ले ली, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या लेना है, बहुत ही थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना। एक लोटे के अंदर, अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल है तो आप पूरा लोटे को भर लें। अगर गंगा जल आपके पास कम है तो आप क्या करें, पहले उसके अंदर शुद्ध जल भरें और फिर उसके अंदर आपको गंगा जल डालना है, ठीक है ना। तो आपने 7 बेलपत्र ले ली, 1 लोटा जल ले लिया जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है। अब आप क्या करेंगे, ये 1 लोटा जल लेकर के जिसमें आपने गंगा जल मिलाया है, और वो 7 बेलपत्र लेकर के आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में। आप चाहें तो 7 बेलपत्र अपने घर से ही उस लोटे के अंदर डालकर ले जा सकते हैं, और आप चाहें तो वहां मंदिर में पहुंचकर भी डाल लें, ठीक है ना। जब आप शिवालय में पहुंच जाएंगे तब आपको क्या करना है, जो 7 बेलपत्र हैं आप उसी लोटे के अंदर डालेंगे जिसमें आपने गंगा जल भरा है, ठीक है ना। उस लोटे के ऊपर डाल लिए 7 बेलपत्र। अब डालने के बाद आप क्या करेंगे, उन 7 बेलपत्र को आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्रम समझना पड़ेगा कि आपको बेलपत्री कहाँ चढ़ानी है और जल कहाँ चढ़ाना है। तो 7 बेलपत्र आपने लोटे के अंदर डाले गंगा जल के अंदर, और वो 7 बेलपत्र आपने निकाल लिए, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि जब आप शिवालय में पहुंचते हैं तो एक तो नंदीश्वर भगवान जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, यानी जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन जो होते हैं वो नंदीश्वर भगवान के ही होते हैं। उसके बाद जब हम शिवालय के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर भी शिव जी के सामने भी नंदीश्वर होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, तो जो शिव जी के सामने नंदीश्वर होते हैं, छोटे वाले नंदीश्वर, वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपने जल लिया है लोटे के अंदर, जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले थे, तो बेलपत्र निकालने के बाद सारा का सारा जल जो है वो आप नंदीश्वर भगवान का जो पैर होता है ना, उनके चरण पर आप ये सारा का सारा जल समर्पित कर देंगे। और जो 7 बेलपत्र आपके पास हैं, अब वो सातों के सातों बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। देखिए, ये वाला उपाय जब आप करते हैं तो इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और आप साल की पहली ही एकादशी जो सफला एकादशी है, इस दिन कर लेते हैं ये उपाय, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे ये वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला उपाय जब आप साल की पहली ही एकादशी को कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, सर पे कर्जा बहुत है, या फिर धन रुकता ही नहीं है घर में, तो आपके घर में इस वाले उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जल जो है वो सारा का सारा आपको नंदीश्वर भगवान के पैर यानी उनके चरण पर समर्पित करना है, और जो 7 बेलपत्र आपके पास हैं वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। चाहे तो आप एक एक करके समर्पित कर दें, चाहे तो एक साथ समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए सिर्फ आपको ये एक उपाय करना है। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा, और माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सहित हमेशा आपके घर में रहेंगे।
रहेंगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ये था पहला उपाय एकादशी का। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है दोस्तों, ये वाला उपाय करने से हमेशा आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो ठीक है ना, दूसरा जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी आपको एकादशी के दिन करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है गुड़। इसी के साथ आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है, जिस दीपक को आप तैयार करेंगे गाय का शुद्ध देसी घी भर के गोल बाती लगा करके। ठीक है ना, मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और गोल बाती लगा करके दीपक आपको तैयार कर लेना है और लेना है आपको गुड़। ठीक है ना, अब एकादशी के दिन सुबह के समय जो गुड़ है वो आप तुलसी जी के पौधे में समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है ना, गुड़ समर्पित करना है आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तब आप मंदिर में भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गुड़ आपको सुबह को समर्पित करना है और जो एक दीपक आपने लिया है वो दीपक आप शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास जलाएंगे, जब शाम को आप अपने घर में पूजा करते हैं। ठीक है ना, तो जो दीपक आप जलाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास, पहले आप चाहें तो थोड़ा सा फूल रख लें, फूल की पंखुड़ियाँ रख लें, चावल रख लें, उसके ऊपर ही आपको दीपक जलाना है। और शाम के समय में भी आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। जितनी भी आपके घर में धन को लेकर समस्याएं हैं सारी की सारी दूर हो जाती है इस एक उपाय को जब आप कर लेते हैं। एकादशी के दिन जरूर करिएगा, कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। आपका जो आर्थिक पक्ष है ना, जो आपके घर में पैसों की कमी है, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी इस एक उपाय को जब आप एकादशी के दिन कर लेते हैं। बिल्कुल भी आप चूकना मत इस उपाय को करने से। तो अब जल्दी से हम बात करेंगे तीसरे उपाय की, जो कि आपको एकादशी के दिन ही करना है। तीसरे वाले उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं तुलसी के पत्ते। अब देखिए, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको तुलसी के पत्ते का कोई भी उपाय करेंगे आप जब एकादशी के दिन, तो आप एकादशी के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तुलसी के पत्ते आप पहले ही तोड़कर रख लें। तो यहाँ पर आपको लेने हैं पूरे के पूरे 11 तुलसी के पत्ते। ठीक है ना, 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे गोल बाती का। ठीक है ना, इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी यहाँ पर आपको पिसी हुई बहुत ज़रा सी लेनी है, चाहे तो आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अब ये तीनों चीज़ें लेकर के आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। ठीक है ना, एकादशी के दिन सुबह के समय में 11 तुलसी के पत्तों की आपको एक माला बनानी है और श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। यानी श्री हरि विष्णु की आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, ठीक है ना, तो आप श्री हरि विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। और शुद्ध देसी घी का जो एक दीपक आपने तैयार करा है वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के आगे। और यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ का भोग भी उन्हें करा सकते हैं, खिला सकते हैं। गुड़ जो है वो श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। तो अब जो आपने हल्दी ली है, चाहे हल्दी की गांठ ली है या फिर पिसी हुई हल्दी ली है, तो ठीक है ना, जो भी आपने हल्दी ली है, जैसी भी ली है, वो भी आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। और जब आप ये वाला उपाय एकादशी के दिन करते हैं, विश्वास मानिएगा आपके जीवन में सब कुछ आपको मिल जाता है। आपको बता दें, हल्दी का संबंध श्री हरि विष्णु से होता है। हल्दी श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। दूसरी चीज़, जो आपने तुलसी के पत्ते लिए हैं ना, बिना तुलसी के पत्तों के, तो श्री हरि विष्णु की पूजा ही अधूरी होती है। तो तुलसी के पत्ते का जब कोई भी उपाय आप एकादशी के दिन करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होकर के जल्दी से जल्दी आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे पूरा कर देते हैं। तो ज़रूर करिएगा ये वाला उपाय। जब आप ये उपाय करें तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप या तो 108 बार करना है या फिर 11 बार करना है। तो करके देख लीजिएगा, ये छोटा सा उपाय आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन के जो दुख है ना, जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, वो इतनी तेजी के साथ दूर हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। तो बहुत अच्छे से समझाने की हमने यहाँ पर आपको कोशिश की। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।